नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और इसके साथ साथ मेरी एक चक्रा की नई बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 1 मई टू 11 ऑफ मई। जिसको ज्वाइन करना है, जो इंटरेस्टेड है चक्रा को समझने में और एनर्जी हीलिंग में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो इंटरेस्टेड है कि ये ग्रह कैसे काम करते हैं, ये ज्योतिषी हमारे लिए कैसे काम करती है, हमारे 9 ग्रह जो हमारी राशियाँ हैं वो कैसे काम करते हैं, सो आप सबके लिए ये चक्रा क्लास ज़रूरी है। सो जो इंटरेस्टेड है आप उसे एनरोल कर सकते हैं इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कोई चीज़ फ्लो में है और उसको रोकना, प्रतिरोध करना उसका, है ना? कि नहीं, मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं चाहिए। और हम जब भी किसी चीज़ को रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हम एक शब्द यूज़ करते हैं, नहीं। यार पता नहीं क्यों मेरी मम्मी मेरे नाम पे प्रॉपर्टी क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं। मामा पता नहीं क्यों अपना सारा ज़मीन जायदाद मेरे नाम पे क्यों नहीं लिख रहा है? राइट? बच्चे मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? पति मुझे समझ क्यों नहीं रहा है? ये शरीर मेरा सही ढंग से मेरे हिसाब से चल क्यों नहीं रहा है? जभी भी किसी भी चीज़ में आप रेजिस्टेंस को लेके आते हैं, आप सोचते हैं उस चीज़ को अपने तरीके से चलाना, वहाँ पे आप नहीं शब्द यूज़ करते हैं और नहीं शब्द इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? अगर आप किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग। अगर आपका शरीर रोज़ सुबह उठ के आपका मल त्यागता है, राइट? और अगर आप उस मल को रेजिस्ट करने लगे, नहीं मुझे फ्लश आउट नहीं करना है, जो टॉक्सिन रिलीज़ हो रहे हैं मुझे उसको नहीं करना है, तो क्या होगा? शरीर नॉर्मल वे में काम करना बंद कर देगा, बीमारियाँ अंदर-अंदर होने लगेंगी, एसिडिटी होने लगेगी, राइट? तो पहला एग्ज़ाम्पल तो आपको यही से मिलता है कि अगर कोई चीज़ अपने फ्लो में है, तो उसको होने दो। शरीर का एक फ्लो बना हुआ है, सुबह उठना है, सबसे पहले वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है 15-20 मिनट में एंड देन अपने घर का जो भी काम है वो करना है। क्या आप उस चीज़ को अगर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, अगर कभी ऐसा होता है कि हमें मॉर्निंग में फ्रेश होने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो पूरा दिन हमारा खराब जाता है। ठीक है, लोग बोलेंगे मैडम ये कौन-सा एग्ज़ाम्पल ले लिया आपने, लेकिन ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, जो आप हर दिन करते हैं। जभी भी किसी भी चीज़ को आप रोकते, यार मेरी पसंद का बंदा नहीं मिला, जिस इंसान को मैं चाहती थी उससे शादी नहीं हुई, मुझे मेरी पसंद की जॉब नहीं मिल रही है, मुझे मेरी पसंद के रिश्ते नहीं मिल रहे, मुझे मेरी पसंद के इन-लॉज़ नहीं मिल रहे हैं। हर चीज़ सिर्फ नहीं मिल रहा है, मिल क्या रहा है? जभी भी चीज़ों को आप रोकना शुरू करते हैं ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में वर्स्ट कंडीशन लेके आती है। मेरा एग्ज़ाम्पल लेके मैं समझाती हूँ। जब बहुत साल पहले, बहुत साल नहीं मतलब कुछ कुछ साल, ठीक है, फिर भी हो गए। सो जब मैं उस फ़ेज़ से गुज़र रही थी, अपने ब्रेकअप के फ़ेज़ से और ये सारी चीज़ों से, तो मैं रजिस्ट कर रही थी, क्यों हो रही है ये चीज़ें मेरे साथ? क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया जो इतना सब कुछ सपना मैंने संजोया था, जो प्री लिविंग इतनी सारी करी थी मैंने, वो चीज़ें अब खराब क्यों हो रही हैं? उस रेजिस्टेंस को मैंने अपने माइंड में ऐसा रखा कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वो मुझे डिप्रेशन के फ़ेज़ में लेके गया। ईश्वर आपको हर तरीके से बोलता है, बच्चे जो छोड़ दे रेजिस्टेंस, मैं हूँ तेरे साथ, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तू ये रेजिस्टेंस छोड़, तू फ्लो में आ, तू फ्लो में आ। और जब तक आप उस फ्लो में नहीं आते, आपके लाइफ में चीज़ें ऐसे अदबदा के होती रहती है। सो वहाँ मेरा रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकअप क्यों हुआ, मेरे को क्यों ये सब झेलना पड़ा है, मैं ही क्यों, ईश्वर ने मुझे क्यों चूज़ किया इन सारी चीज़ों के लिए, मैं ही इतनी बुरी क्यों हूँ, मुझे वो इंसान क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं, वो रेजिस्टेंस ही था वो सब कुछ। वो रेजिस्टेंस ने मुझे डिप्रेशन दिया, क्योंकि माइंड में मैं रेजिस्टेंस ला रही थी, उस फ्लो को, जो एनर्जी है उसको मैं पकड़ के रखा था मैंने। देन डिप्रेशन में गई, वहाँ से फिर एक शुरू हुआ, पाथ शुरू हुआ मेडिटेशन का, वापस से हीलिंग का। एक अच्छा इंसान मेरी लाइफ में, एक बेहतरीन इंसान जो शायद क्या मैं डिज़र्व करती हूँ, एक इतना समझदार इंसान होना, इतना वेलकमिंग होना, और मैं कितनी तारीफ़ करूँ, छोड़ो जाने दो। एक ऐसा इंसान जो मेरे अंदर के बचपने को ज़िंदा रखा, जिसने बोला कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, तुम्हें हीलिंग पसंद है तुम हीलिंग में जाओ, तुम यूट्यूब चैनल शुरू करो अगर तुम्हें सारी बातें करना पसंद है तो। और अब जब मैं पीछे मुड़ के उन डॉट को कनेक्ट करने करती हूँ जब मैं, तो मैं सोचती हूँ जो हुआ बेहतर हुआ। अगर उस टाइम पे वो ब्रेकअप ना हुआ होता, मैं डिप्रेशन में ना गई होती, वो रेजिस्टेंस जो था अगर मैंने उसको रिलीज़ ना किया होता, उस डिप्रेशन के बाद भी अगर मैंने उस रेजिस्टेंस को रिलीज़ ना किया होता, तो शायद आज एक मैं अच्छी हीलर नहीं होती, आज मैं एक अच्छी मैनिफेस्टेशन कोच नहीं होती। तो लाइफ में जो है, जब आप चीज़ को पकड़, इतना क्यों नहीं कमा पा रही हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही, फिर भी प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? छोड़ दो, फ्लो में आओ। मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं करूँगी। मैं हर दिन वीडियो बनाती हूँ। शायद कुछ लोग मेरे से बाद वीडियो बनाना शुरू किए होंगे, वो लाइफ में बहुत आगे जा चुके होंगे, उनके स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे। मैंने ये वीडियो क्यों शुरू किया था?
क्योंकि मैं अपनी बात लोगों के सामने लेके आना चाहती थी, जो मैंने सीखा है, जो समझा और जो मैं सीख रही हूँ, बस वो मुझे लोगों के सामने बताना है। तो क्या मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर इतने कम है या ज़्यादा है, व्यूज़ कम है या ज़्यादा है? जिस दिन मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, उस दिन मैं यहीं रुक जाऊँगी। मेरा एनर्जी का फ्लो इतने में रुक जाएगा कि मेरे पास इतने कम लोग क्यों हैं, मेरे पास इतनी चीज़ें कम हैं। लेकिन मैं चीज़ें आपके सामने वीडियोज़ इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है आपसे कनेक्ट होना। मुझे पसंद है जो मैंने सीखा है अभी तक, जो मैंने समझा और जो मैं हर दिन एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो बस आपके सामने ला के रख दूँ। सब्सक्राइबर आगे जाए या ना आए, स्टूडेंट मेरे पास आए या ना आए, पर्सनल सेशन चले या ना चले, जो चीज़ मैंने अपने डिप्रेशन के फेज़ से यहाँ तक पाया है, वो अमेज़िंग है। वो मेरे लिए डायमंड प्लैटिनम है, राइट? तो उससे बेहतर और मुझे क्या मिल सकता था? इस चीज़ के लिए ईश्वर ने मुझे चूज़ किया। ईश्वर जैसे-जैसे रास्ता दिखाएगा, मैं वैसे-वैसे चलती जाऊँगी। मैं उस एनर्जी को फ्लो को नहीं रोक रही हूँ। इसीलिए जभी भी आप कुछ मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो उस एनर्जी के फ्लो को मत रोको। आपको पसंद है, आपको एक्स्ट्रा पैसे मैनिफेस्ट करना है, आप स्क्रिप्टिंग करो, भूल जाओ। उसको पकड़ के मत रखो, कब आएगा, कैसे आएगा? मुझे एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, जो मेरा पति है वो मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों? उस फ्लो को आप रोक रहे हो। दिस इज़ छोड़ दो। मुझे पता है इसकी ऐसी आदत है, मुझे पता है ये सीधे मुँह बात नहीं करता। जिस दिन आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया ना, जिस दिन से आपने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे दिन से आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके हस्बैंड के बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो गए। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, वो चीज़ भी आपको पाना चाहती है। बट पॉइंट ये है कि आप उसके जाने का रास्ता ही भूल चुके हो कि उसको पाना कैसे है। तो जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो ना, वो लौट के आपके पास ही आती है। हमें छोड़ना ही नहीं आता। हमें कुछ छोड़ना नहीं आता। हमें ग्रजेस रखने छोड़ने नहीं आते, हमें गुस्सा छोड़ना नहीं आता, हमें जंक फूड खाना छोड़ना नहीं आता, हमें कुछ छोड़ना नहीं आता। हम सब कुछ पकड़ना चाहते और फिर सोचते कि भरे हाथों से और कितना भर ले। इसको खाली करो। ये जो स्पेस आप जो आपके अंदर भरा है ना, ये एंगर है, क्रिटिसिज़्म है, जेलसी है, गॉसिप्स है, सेल्फ डाउट है, इसको आप खाली करो एंड देन लव को रिसीव करो। ये इतनी सारी गलत चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आप रह रहे हो, इसको जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे, इस रेजिस्टेंस को रिलीज़ नहीं करोगे, आप एनर्जी के फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जो भी चीज़ में रेजिस्टेंस आया है, चाहे वो नदी का पानी फ्लो में जा रहा हो और जाके किसी तालाब से मिल गया हो, तालाब में ठहराव आ गया, फिर वो नदी का पानी नहीं रहता, वो तालाब का पानी बन जाता है, जो कुछ दिन बाद स्मेल करना शुरू कर देता है। रेजिस्टेंस मत लेके आओ। समझो, समझने की कोशिश करो, हर दिन ध्यान दो कि आप कहाँ रुक रहे हो। रिश्ते में हो तो, पैसे में हो तो, शरीर में बीमारियाँ हैं तो, किस फ्लो को आप रोक रहे हो? मुझे डायबिटीज़ है, मुझे नहीं है बट मैं बता रही हूँ। मुझे डायबिटिक है बट इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं, कैसे हो गया, मुझे क्यों हो गया? मैंने तो सब ध्यान रखा, मैंने तो एक्सरसाइज़ करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर भी हो गया। अरे एक्सेप्ट इट। हाँ, मुझे है, अब आगे क्या? जिस दिन आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, बीमारी है मुझे कैंसर है, आई एक्सेप्ट इट, मुझे डायबिटिक है, आई एक्सेप्ट इट, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, आई एक्सेप्ट इट। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हम उस रेजिस्टेंस को क्रिएट करके रखना चाहते हैं और फिर बोलते हैं चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही। एक बार स्वीकार कर लो, मुझ में ये प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में ये बीमारी है। इसके बाद आगे क्या है, ईश्वर आप मुझे वो रास्ता दिखाओ। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आप एनर्जी के फ्लो को बढ़ने देते हो, बहने देते हो। जब कोई चीज़ अपने फ्लो में आती है तो आप कुछ दिन बाद खुद ही नोटिस करोगे कि जो बीपी इतना हाई रहता था वो अब नॉर्मल आना शुरू हो गया। जो डायबिटिक आपका एक्स्ट्रा ज़्यादा था वो धीरे-धीरे आपकी नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो गया है। बट हम कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, हम कुछ नहीं छोड़ते, हम सब पकड़ के रखना चाहते हैं और एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की और बेहतर चीज़ों को समझने के लिए, इस तरीके के हीलिंग को समझने के लिए देन जॉइन माय चक्रा हीलिंग वर्कशॉप जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1st में, जो लाइफ चेंजिंग है आपके लिए। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।